आपने देखा होगा कि हर राजनीतिक पार्टी की धारा अलग, विचारधारा अलग, झंडा अलग, कार्यक्रम अलग, नीति अलग, नियत अलग, इसीलिए अलग पार्टी है। लेकिन एक बात कभी आपने गौर की कि सरकारें किसी राज्य में हो और किसी पार्टी की हो, नौकरी और रोजगार के सवाल पर उनका रुख थोड़े बहुत अंतर को छोड़ दें, अगर 19-20 जिसको हम लोग बोलते हैं, तो मूलतः एक सा ही रहता है रुख। देश के हर राज्य में और कम से कम हिंदी भाषी भारत में तो हर राज्य में नौकरी के लिए, रोजगार के लिए नौजवान को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है, आंदोलन करना पड़ रहा है। और उन तीनों स्थितियों में एक समानता है हर राज्य में, वो है पुलिस की लाठी, बेरोजगार की पीठ और पुलिस की लाठी। दे दवादब, दे दवादब। उसमें पार्टी का भेदभाव नहीं। संस्कृत में एक वो है सूक्ति है कि पंक्ति भेदेम न कार्येत, पंक्ति भेद नहीं। तो यहां पर आप कह लो कि पार्टी भेद नहीं, पार्टी का कोई अंतर नहीं, कोई पार्टी हो सरकार में। बिहार में भी नौजवान की पीठ पर लाठी पड़ी क्योंकि उसने ये गुस्ताखी कर दी कि भाई आप जो कमिटमेंट करके आए हैं, जो वादा करके आए हैं सरकार में, वो कब पूरा होगा, नौकरी का रास्ता कब खुलेगा। राजस्थान में लाठी भी चली, गिरफ्तारियां भी हुई, नौजवानों ने प्रदर्शन भी किया, यात्राएं भी निकाली। वहां भी एक ही सवाल, एक ही सवाल और एक सरकार का एक ही जवाब। वहां बिहार में जनता दल और राजद की सरकार, राजस्थान में राहुल गांधी की कांग्रेस की सरकार, मध्य प्रदेश में कमल के फूल की सरकार, शिवराज सिंह मामा की। वहां भी जिन नौजवानों ने जब ये दुस्साहस किया कि पूछे कि नौकरी कब मिलेगी, तो और ये पूछने के लिए जब सड़क पर निकले तो वहां भी पुलिस ने दे दबादब गिरा के। कोई पार्टी देख लीजिए, कोई सरकार देख लीजिए, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कोई हो, पंजाब हो जहां ये आम आदमी वाले हैं अभी भगवंत मान, लाठी सब जगह एक सी, लाठी का अंदाज एक, और बेरोजगार की पीठ। उसमें कोई राजनीतिक आधार पर भेदभाव नहीं कि ये फला पार्टी की सरकार है तो ये 4 डंडा कम मारेगी, ये डंडा नहीं मारेगी। ऐसे गलतफहमी में मत रहिएगा। किसी पार्टी की सरकार हो, अगर नौजवान ये गुस्ताखी करेगा कि पूछ ले हुजूर से कि आपने वादा किया था कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतनी भर्तियां देंगे, और ये पूछने के लिए गलती से सड़क पर निकल जाए, तो फिर उसका मालिक राम है और कोई नहीं। उसकी पीठ पर 4-6 लाठी तो छप जाएंगी। भौगोलिक परिस्थिति वहां काम नहीं करेगी कि कौन सा इलाका राजधानी है किस राज्य की, नहीं। इस देश का दुर्भाग्य है। और केवल वादा का ही मसला नहीं कि आपने वादा किया और वादा करके आप उसको पूरा नहीं कर रहे, इसलिए नौजवान निकल रहा सड़क पर ना। कहीं इम्तिहान हो गया तो 6 महीने हो गए, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा, तो भी नौजवान को सड़क पर निकलना पड़ता है, धरने देने जाना पड़ता है। कहीं रिजल्ट आ गया तो उल्टा पुल्टा रिजल्ट दे दिया, कहीं पर्चा आउट हो गया, कहीं पर्चे में सवाल गलत आ गए। कितनी समस्याएं हैं एक नौकरी पाने के लिए,
कितने ढंग के, कितने अवरोधक हैं रास्ते में नौजवान के सामने, और सब हो जाए तो पूरी भर्ती की प्रक्रिया पर कोई किसी चरण की में कोई त्रुटि है, कोई गलती है, कहीं सवाल गलत है, कहीं कुछ है, कहीं मार्किंग गलत कर दी तो मामला चला गया अदालत में अगर, तो और भी जो होना था वो हो गया, करेला नीम चढ़ गया। अब हाई कोर्ट, फिर एक सिंगल बेंच, फिर डबल बेंच, फिर सुप्रीम कोर्ट, और घर बिक गया, मकान बिक गया, बैल बिक गए, गाय बिक गई नौजवान के बाप की, और सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चल रहा है। ये स्थितियां एक राज्य की नहीं, सब राज्यों में है। ऐसा क्या हो गया इस देश में, कैसा ग्रहण लग गया कि हर जगह ये परिस्थिति है। देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग राजनीतिक विचारधारा वाली सरकारें हैं, जहां वहां के सारे नौजवान मेरे संपर्क में आते हैं तो उनकी पीड़ा में एक स्वर है, कोई अंतर नहीं है उनकी पीड़ा में। शासन करने वाली पार्टियों में अंतर है, लेकिन नौजवान की पीड़ा में अंतर नहीं। भर्तियों के अटकने, लटकने और भटकने में अंतर नहीं। भर्ती की प्रक्रिया में वही मूर्खताएं शाश्वत आधार पर हर राज्य में की जा रही हैं, कहीं 19 है, कहीं 20 है, जिनके चलते भर्तियां, अधिकांश भर्तियां अदालतों में लंबित हो जाती हैं जाकर। ये बड़ा कठिन रास्ता है, आंख को द्रवित कर देने वाला परिदृश्य है, मन को बोझिल करने वाली परिस्थितियां हैं। कल पटना में जो बीभत्स, मैं कहूंगा, किस्म का लाठीचार्ज हुआ, नौजवानों पर गिरा गिरा के, पटक पटक के मारा गया, और 2-3 घंटे लाठीचार्ज का तांडव चला बेरोजगारों की पीठ पर इस सर्दी में। सोचिए उनके माता पिता के छाती पर क्या बीता होगा, मन पर क्या बीता होगा। क्या नौजवान की पीठ पुलिस की लाठी के लिए है? एक बड़ा सवाल है। विचित्र स्थिति है। कोई राज्य ऐसा नहीं जहां स्कूलों में अध्यापकों के 10 हजार पद न खाली हो। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में लाख के पार जाएगी संख्या। कोई राज्य ऐसा नहीं जहां लेखपाल, चकबंदी अधिकारी, कानूनगो, पटवारी, इस तरह के पदों के हजारों हजार पद खाली ना हो। कोई राज्य ऐसा नहीं जहां 1,50,000 पुलिस के कर्मियों की रिक्तियां नहीं हो। उसके बाद ये स्थिति क्यों? और 12-13 लाख पद केंद्र में खाली, उसके बाद ये लाठीचार्ज की नौबत क्यों आती? ये बड़ा सवाल है। बाकी सब अंतर है। पार्टी बदलती है, सरकार बदलती, नई पार्टी सरकार आती है तो बहुत सारी चीजें अलग होती हैं, लेकिन एक चीज पर भारत के राज्यों में भगवान का नाम लेके अखंड एक रूपता है कि भर्ती को लटकाना है, भर्ती को अटकाना है। कोई पार्टी सरकार में अटकाना है, भटकाना है, अटकाना है, लटकाना है। ये फ्रेज मैंने दिया था, अब इस फ्रेज को सरकारें भी इस्तेमाल करने लगी दूसरे संदर्भ में। मुझे अच्छा लगा कि हमारा फ्रेज वहां तक पहुंचा, शिखर तक। ठीक तो, और जब नौजवान उसके लिए सड़क पर निकले परेशान होकर, तो पुलिस की लाठी, उसकी पीठ, कोई फर्क नहीं, किसी राज्य में घूमे आओ, कोई सरकार हो, कोई झंडा हो, कोई पार्टी हो। एक बात से बताइए, 2 तरह का झंझट है राज्यों में, केंद्र में। एक झंझट है, झंझट नंबर 1 ये कि भर्ती दबा के बैठ जाओ। ठीक, भर्ती की फाइल नीचे रख दो, क्या लाख हल्ला मत जारी। एक दूसरा ये है, ये मुझे लगता है दूसरा तरीका ये, भर्ती को मत रोको, जारी कर दो, उसका जो विज्ञापन निकलता है उसमें जानबूझ के कोई धारा उपधारा ऐसा दाएं बाएं फंसा दो, और बाद में किसी कान फूंक दो, भैया जब मुकदमा कर दो, क्या गई भर्ती,
हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, खंडपीठ, सिंगल बेंच, डबल बेंच, फलानी बेंच, संविधान पीठ, जिन लाखों का घर बिक गया, मकान बिक गए, दुकान बिक गए, वकील का पैसा चुकाते चुकाते भर्ती फिर भी नहीं हुई। गोविंद जी, ये हथकंडा मैं सब जगह देख रहा हूं, कोई राज्य इससे बरी नहीं। कम से कम उत्तर भारत के राज्यों के तो सारे जो बच्चे हैं उनके मैं संपर्क में खुद ही रहता हूं। अजय सिंह जी, आप जिस कारण से सरकार में हैं, जो आपका सहयोगी दल है आरजेडी, वो बाकी किसी मुद्दे के चलते इतनी सीट नहीं पाया। सिंगल मुद्दा, उसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हिमाचल में कांग्रेस ओपी ये ओल्ड पेंशन स्कीम सिंगल इशू के चलते वापस आई, ठीक, सरकार में आई, वैसे ही वहां आरजेडी का सिंगल इशू था नौकरी। अब आरजेडी की सरकार, आरजेडी भी सरकार में है, आपकी सरकार, आप नीतीश बाबू मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी हैं तेजस्वी जी, फिर बिहार में लाठी की स्थिति क्यों आ रही भाई? क्या बिहार में हर स्कूल में पर्याप्त मास्टर हो गए इसलिए अब जरूरत नहीं? क्या लेखपाल पटवारी पर्याप्त हो गए? क्या सिपाही पर्याप्त हैं? होमगार्ड पर्याप्त हैं? फिर लाठी की स्थिति क्यों आ रही? बिहार की आरजेडी सिंगल पॉइंट पर लड़ी चुनाव, बाद में उस बाकी सबने देखा देखी की, उसकी कॉपी की, लेकिन इशू बनाया तेजस्वी ने कि इतनी भर्ती करेंगे, उसी पर जनता ने सपोर्ट किया, एक बड़ा मैंडेट लेके आए, सरकार आपने और नीतीश ने मिलकर बना ली। अब नीतीश जी इधर आ गए, उसके बाद बिहार में लाठी की नौबत क्यों आए भाई, जब सरकार ही इस जनादेश पर खड़ी है कि सरकारी नौकरी। मैं देखता हूं राजनीतिक दलों में एक सामान्य कॉमन बीमारी है कि विपक्ष में होते हैं तो जनवादी होते हैं और सत्ता पक्ष में सरकार में आते हैं तो प्रकांड अर्थशास्त्री हो जाते हैं तत्काल प्रभाव से। इधर शपथ ली और 5 मिनट में अर्थशास्त्री हो गए। बोले जी पैसा कहां से आएगा? चुनाव में कहते 10 लाख, दूसरा बोलता 19 लाख, तीसरा बोलता 40 लाख भर्ती। ऐसा लगता है कि नीलामी हो रही हो, बोली लग रही हो। और जैसे ही मुख्यमंत्री बने वैसे बोले कोई पेड़ पे उगता है पैसा, कमेटी बना दी है, कमेटी राय देगी, देखेंगे क्या हो सकता है। एक बात मुझे बड़ी विचित्र लगती है, कोई सरकार ऐसी है क्या उपेंद्र जिसने ये कहा हो कि गड़बड़ी करने वाले बख्शे जाएंगे? ऐसा बोला कोई? ऐसा तो कोई नहीं बोला। ये बोला कहीं 1947 से आज तक कोई नहीं बोला, आगे भी नहीं बोलेगा, ठीक। फिर भी हर बार गड़बड़ी होती, सोमवार को अनाउंसमेंट होता है गड़बड़ी करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, मंगल को फिर पर्चा आउट हो जाता है, फिर मंगल को अनाउंसमेंट होता है आपकी नहीं बख्शेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, बुध को फिर कोई इम्तिहान होता है, फिर पर्चा आउट हो जाता है, चाहे राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, कहीं हो, पंजाब हो। ये क्या ड्रामा है भाई? ये गायत्री मंत्र पढ़े जा रहे हो, बख्शा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। अरे किसको नहीं बख्शोगे भैया? जो शादी ब्याह के कार्ड छापता है उसको पर्चा छापने को दे देते हो यार। वो पर्चा आउट नहीं करेगा तो क्या करेगा? मेरा अनुभव ये कहता है कि भर्तियों में ये गड़बड़ घोटाला, पर्चा आउट से लेके और दूसरी जालसाजी करने वाले या सॉल्वर बैठाने वाले जो गैंग होते हैं, वो सारे राज्यों में वही लोग ऐसा काम बार बार करते हैं। उनके चेहरे बदल सकते हैं जिनके ऊपर राजनीतिक संरक्षण होता है। मुझे बताइए, जैसे मान लीजिए कहीं स्टेडियम बनना हो, ठीक, एयरपोर्ट बनना हो, रेलवे स्टेशन नया बनना हो, मान लीजिए, उसमें समय लगेगा, मैं जानता हूं। पहले कागज फाइल तैयार होगी, फिर जमीन अधिग्रहित होगी, फिर उसके लिटिगेशन निपटेंगे, दैट विल टेक लॉन्ग टाइम, समझ में आता है। लेकिन भर्ती में 6 महीने से ज्यादा का वक्त तो नहीं लगना चाहिए। पूरे हिंदुस्तान भर के राज्यों में भर्तियां अटकी हैं, भटकी हैं, लटकी हैं। इसके पीछे मैं षड्यंत्र मानूं, सरकारों का जानबूझ के किया गया खेल मानूं, क्या मानूं? जब मुझसे लोग पूछते हैं, उपेंद्र और गोविंद मिश्रा जैसे जो नौजवान हैं, वो लोग पूछते हैं कि अमिताभ जी इस सांसद इस्तीफा दे, 6 महीने के अंदर उसकी सीट पे नया सांसद आ जाता है, उसका नाम रामलाल हो चाहे श्यामलाल, चुन के आ जाता है, 1 वोट से आए चाहे 1 लाख से आए, ठीक। विधायक इस्तीफा दे, सीट खाली नहीं रहती, 6 महीने में आ जाता। आज चुनाव हो, तीसरे दिन रिजल्ट आ जाता। 5 तारीख को शाम को 6 साढ़े 6 बजे तक वोट पड़े, 8 दिसंबर को दोपहर तक रिजल्ट आ गए। बोले उत्तर प्रदेश में लेखपाल भर्ती की परीक्षा होती है जनवरी में
और दिसंबर तक रिजल्ट नहीं आता। एक उदाहरण दे रहा हूं। और हमने तो ऐसी ऐसी भर्ती देखी, भगवान का आशीर्वाद है कि 2012 की भर्ती भी अटकी है, फल फूल रही है पता नहीं कहां। 11 की अटकी है, कहीं राजस्थान में, कि मध्य प्रदेश में, कि उत्तर प्रदेश में। भैया आप लोगों का कोई काम नहीं अटकता अजय सिंह जी, इन बच्चों का काम अटक जाता है। नहीं, हमने चुनी इसलिए सरकार, भारत इसलिए सरकार चुनता है, राज्य इसलिए। अगर अशोक गहलोत ये कहेंगे हम मजबूर हैं, योगी आदित्यनाथ कहें मजबूर हैं, नीतीश बाबू कहें मजबूर हैं, भगवंत मान के, तो हम कहेंगे सब लोग भैया जाओ पर भजन करो। फिर जो मजबूत हो उसको बनाए, बाबू ने तो फिर उसको बनाए जो मजबूत हो। प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आता है। मुझे लगता अगर मैं सरकार में होता तो ये काम तो पहले दिन करता, बाकी काम अगले दिन करता। जो विज्ञापन आता है भर्ती का, उपेन आप भी इसको सुनिएगा, जो भर्ती का विज्ञापन आता है गोविंद, उसको अधिकारी बनाते हैं ड्राफ्टिंग, ठीक। क्या ऐसा सरकार का व्यवस्था क्यों नहीं करती कि अगर इस विज्ञापन के क्लॉजेस में कोर्ट को कोई कमी नजर आई बाद में, तो इसको ड्राफ्ट करने वाले लोग सेवा से हटा दिए जाएंगे और जेल भेज दिए जाएंगे, गैंगस्टर लगेगा और जेल में उनसे शौचालय भी साफ कराएंगे। ऐसी व्यवस्था करने में 3 मिनट से ज्यादा का टाइम लगेगा क्या? एक। दूसरा, राजा दशरथ के कुलगुरु कौन थे, उसमें वशिष्ठ जी का नाम छोड़ के रामलाल, श्यामलाल, मोतीलाल 3 ऑप्शन दे दिए। जिसने ऐसा प्रश्न बनाया जानबूझ के ताकि बाद में हाई कोर्ट में फंस जाए भर्ती, उसको किसने पेपर सेटर बनाया? वो अधिकारी और वो व्यक्ति जिसने वो पेपर बनाया, दोनों लोगों को एक ही साथ जेल यात्रा क्यों नहीं? ऐसा कानून क्यों नहीं होता? ये हो जाए तो मेरे हिसाब से 50% झंझट तो खत्म हो। जो पेपर सेटर है, जिसने ऐसा गलत जानबूझकर 10 प्रश्नों में गलत प्रश्न फंसा दिया ताकि हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक कहीं लड़ो, परीक्षा क्वैश होगी, ठीक। या कोर्ट ये कहेगा कि सबको नंबर दो, 2 ही बातें हैं। तीसरा तो कुछ नहीं हो सकता, कोई मुख्यमंत्री हो, उसका नाम कोई हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक। दूसरा, जो शर्तें होती हैं विज्ञापन में, क्या कि दाढ़ी होनी चाहिए उपेन की कि नहीं होनी चाहिए, जो दुनिया के 100 छोटी छोटी शर्तें लिखी होती हैं, उनमें जानबूझ के जो हेरा फेरी होती है, महीन कारीगरी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एक खिड़की खुली रखी जाती है अदालत के लिए। बोले जी क्षैतिज आरक्षण और फलाना आरक्षण और ढिकानी उपधारा और ढिकाना उपखंड इसमें वायलेट हो गया, ले गई भैंस पानी में। 3 लाख लड़के पढ़े, घर बेचा, मकान बेचा, बैल बेचा, गाय बेची। सरकारों को कितनी देर लगती? बोले जी कैंसिल कर दी परीक्षा। आपने तो कैंसिल कर दी, लेकिन जो लड़का हॉस्टल में पढ़ा है उसका क्या, उसका भरपाई कौन करेगा? चुनाव से जुड़ा कोई काम, चुनाव में भी बड़ा लिखा पढ़ी काम होता है, ये तो आप जानते ही हो। पुराने आदमी, चुनाव से जुड़ा कोई लिखा पढ़ी के काम में कॉमा फुल स्टॉप तक गलत नहीं होता। कभी ऐसा हुआ चुनाव की अधिसूचना में का की जगह की हो गया हो, कोई सुप्रीम कोर्ट चला जाए सूचना रद्द कराया हो? नहीं। कभी ऐसा हुआ ईवीएम में जो फोटो लगती हैं चुनाव चिन्हों की, वो उसमें वो कमल का फूल ना लगाओ, हाथ का पंजा ना छपाओ? नहीं ना। यही प्रेस छापती है, यही बाबू लोग काम करते हैं। उनके लिए हॉलैंड पोलैंड से तो आते नहीं। ये लड़कों के काम में ही सारी गड़बड़ियां क्यों होती हैं? युवाओं के सारी सरकारें ईमानदारी से काम करती हैं, तो फिर ये जो मैंने छोटी सी 2 मांग रखी कि इसको कागज पर नियम बना दो ना। जो पर्चा गलत बनाएगा वो गैंगस्टर लगेगा, उस पर एनएसए लगेगा। देखिए, जो पर्चा आउट करेगा उस पर एनएसए लगेगा, अधिकारी पर भी। मैं चाहता हूं कि एक ऐसी व्यवस्था बन जाए कि भर्ती के प्रथम विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र तक की समस्त प्रक्रिया अधिकतम 180 दिन के अंदर पूरी करने की बाध्यता हो जाए कानूनी। जैसे चुनाव की व्यवस्था है, आचार संहिता लगने से 45 दिन के भीतर काम समाप्त, प्रसाद बढ़ जाता है, कथा समाप्त। अब प्रसाद लो, अपने अपने घर जाओ, हारो जीतो तुम्हारी किस्मत ना। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं बन जाए? मैं 2011 की भर्ती लटकी हुई देख रहा, 2010 की भर्ती लटकी हुई देख रहा, आज 22 भी खत्म हो गया, 23 शुरू खत्म होने जा रहा है।
क्या तमाशा है? आपने कोई सुना कि किसी जिले का, किसी पार्लियामेंट सीट का, विधानसभा सीट का चुनाव 2010 से पेंडिंग है? ऐसा सुना कभी? ये जो सॉल्वर गैंग नाम का मामला है ना, है ये भगवान का आशीर्वाद ऐसा फल फूल रहा देश में, हर परीक्षा में है। ठीक, हम जिधर दुनिया पैताना रखती उधर में सिरहाना रखता अपना। आप जान रहे हैं ना मनीष बाबू, मैं इस बात को लेके हैरान हूं। ये तो खबर आती है कि 4 सॉल्वर पकड़े, लेकिन परीक्षा कंटिन्यू रहती है। मैं कहता हूं जो 16 आप नहीं पकड़ पाए होगे वो तो खेल कर गए, फिर पारदर्शी कैसे रही व्यवस्था? ये बताओ ना। 4 पकड़ लिए, इसका मतलब सॉल्वर की एंट्री थी, इसका मतलब सॉल्वर ने सिस्टम को क्रैक कर लिया, तो 4 ही होंगे, इसकी गारंटी कौन देगा? माई का लाल। जो बात मनीष जी ने कही कि भाई सब सरकारें चाहती हैं अच्छा हो, खूब नौकरी बांटे, 2 हाथ उलीचिए, यही संतन को काम। सरकार ही तो संत है और संत ही सरकार है। बहुत अच्छी बात, मान लेते हैं। मुझे बता दो, भर्ती ही क्यों लटकती? पीए, पीएस, ओएसडी बनाने का जो काम होता है वो शपथ लेने के 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाता है। ज्वाइनिंग हो जाती है, चिट्ठी मिल जाती है, विजिटिंग कार्ड छप जाता है, गाड़ी घोड़ा हो जाता है। वो फलाने निगम के, फलाने विभाग के जो चिंटू पिंटू सब अपॉइंट होते हैं, राजनीतिक चेला अपने शागिर्द, वो भी तो हो जाते हैं। कहते चिंता नहीं करो, आज फटाफट चिट्ठी जारी कराते हैं। क्या उनमें कभी कोई लोचा नहीं हुआ? लेकिन प्राइमरी स्कूल का मास्टर भर्ती करना है तो बोले ये तो नासा के बराबर का काम है ना, छोटा काम है क्या? अग्निहोत्री जी आप भी, सिपाही भर्ती करना है आखिर छोटा काम है? कोरोना की वैक्सीन ढूंढने जितना बड़ा काम है सिपाही भर्ती करना है? वाह भाई वाह। कोई प्राइवेट, चाहे मान लीजिए टाटा कंसल्टेंसी ही सही, ठीक ठीक, एचडीएफसी सही, जो बड़ी कंपनियां हैं भारत की, ठीक ना, या इन्फोसिस है, इस टाइप की जो कंपनी है, ये भर्ती करती हैं तो भर्ती, ठीक, ये भी इम्तहान कराती हैं, ठीक। कभी आपने सुना इनके यहां सॉल्वर घुस गया? कभी सुना इनके यहां मुंडन के कार्ड छापने वाले ने कार्ड छाप के, पर्चा छाप के बांट दिया सबको मुफ्त में? कभी सुना ऐसा? वहां भी नौकरी, वहां भी तनख्वाह मिलेगी भाई, वहां के लिए भी मारामारी होनी चाहिए। कभी आपने सुना ऐसा कि लिफाफा में पर्चा गया, लोग छीन के ले गए, बंदूक दिखा के पता लगा? ऐसा कभी सुना आपने? वो लोग भर्ती नहीं करते, उनकी भर्ती एलियन करते हैं। ये गठजोड़ कैसे टूटे? मुझे पता है कि रोशनी कहां अटकी हुई है, ऐसा थोड़ी ना कि कोई रॉकेट साइंस है, हमको पता है रोशनी कहां अटकी हुई है। ये गठजोड़ कैसे टूटेगा भैया? एक बात कहूं सरकार, मनीष जी, अजय जी, राम सिंह जी, तीनों से कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब विदेश तो कतई मत निकल जाएगा दौरा करने के। अमिताभ जी ने जो मुद्दा उठाया उसका अध्ययन करने के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और पता लगा 10, 20, 50 लाख और खर्च हो गया, आयकर हमारा पैसा। इसी देश में जवाहरलाल नेहरू के समय से, बड़ी अद्भुत बात कह रहा हूं, एक संस्था है संघ लोक सेवा आयोग, ठीक, वो करीब 40-42 किस्म की सर्विसेज को में चयन करती है भारत के लिए। उसमें ज्यादातर लोग उसको इसलिए जानते हैं कि वो कलेक्टर और कप्तान चुनती है, आईएएस आईपीएस नहीं, वो तमाम चीजें। उसके यहां कभी हैकिंग देखी, कभी सॉल्वर देखा, कभी मुन्ना भाई देखे, कभी मुन्नी बाई देखी, कभी पर्चे में गलत सवाल, कभी लिफाफा फट गया। वहां भी आदमी है, भारत के ही नागरिक हैं। अजय सिंह जी, वो कोई विदेश से आए हैं क्या? अगर वहां हो सकता है, और एक बात जान लीजिए, उनका सेंटर भी नवादा में पड़ता है, उनका सेंटर भी हनुमानगढ़ में पड़ता है, उनका सेंटर भी चंबा में पड़ता है, उनका सेंटर भी बलिया में पड़ता है। अमेरिका में थोड़ी नहीं इम्तिहान कराते हैं। आप लोग क्यों नहीं करा पाते? फिर जो मॉडल उपलब्ध है आप उसको भी, उसके ये प्रतिकृति नहीं तैयार कर पा रहे, उसको डुप्लीकेट तैयार नहीं कर पा रहे संघ लोक सेवा आयोग जैसा मॉडल, तो बहुत शर्मनाक बात है। कभी आपने सुना कि मोहल्ले में किसी ने कहा भैया ये देखो कलेक्टर की पर्चा आ गया रात में? कभी सुना? कहीं नींद में भी सुना क्या ऐसा? अगर वहां हो सकता है तो सिपाही का पर्चा
वैसा क्यों नहीं हो सकता? एक मॉडल है संघ लोक सेवा आयोग का, कभी फुर्सत निकाल ले। हालांकि सरकारों के पास फुर्सत नहीं, मुख्यमंत्रियों के पास कतई फुर्सत नहीं, वो लोग अहरनिश सेवा में लगे हैं और इतनी ज्यादा सेवा में लगे हैं कि कतई समय नहीं उनके पास, मान लेते हैं। लेकिन कभी हमारी रिक्वेस्ट पर थोड़ा समय निकाल लें, दिल्ली आ जाए शाहजहां रोड पे, घंटा 2 घंटा टहल के देख ले कि भाई संघ लोक सेवा आयोग कैसे काम करता है। नहीं, या इतनी फुर्सत भी नहीं। यहां सेटिंग गेटिंग के लिए तो आते ही हैं मुख्यमंत्रीगण सब दिल्ली, कभी निकल जाए थोड़ी देर, रास्ते में एक पान खाएं बहुत बढ़िया खान मार्केट में और वहां जाके बात कर ले। नेता सरकार में हो, उसके खिलाफ फेसबुक पे कुछ हंसी मजाक में भी लिख दो तो 1000 पुलिस वाले आते हैं घर में, दरवाजा खुला भी हो तो भी छत से कूदते हैं और दे दबादब लड़का बच्चा जो मिले वो पटक पटक मारो, ले जा बिल्कुल हेलीकॉप्टर बना दो। तो कानून हाथ में नहीं होता। जान छुड़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाता है आदमी, तब सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के कान के नीचे जब एक बजाता है, कहता है ये क्या बदतमीजी है? ये धारा तो हमने खत्म कर दी थी, आपने गिरफ्तारी कैसे कर दी इसके लिए? तो कहते अच्छा जी ठीक, धारा खत्म हो गई, ठीक है। क्या ऐसा नहीं हो रहा क्या? राम सिंह जी ने कहा कानून, सरकारें कानून नहीं होती, बड़ा आदर्श वाक्य है। न्यायपालिका के प्रति सरकारों का इतना सम्मान देख के मेरा हृदय भर आता है। मन करता है कि 11 रुपया निकाल के निक्षावर कर दें सरकार के ऊपर। कहे अरे प्रभु, आहा, रोम रोम में संविधान और न्यायपालिका के लिए कितना उत्कट प्रेम बसा है, गजबे हो। लेकिन उनकी जानकारी के लिए एक बात बता दें, जिसमें सब सरकारों का अग्निहोत्र शामिल है, स्वाहा, समझ रहे अग्निहोत्र सबका जो है, उनका जो रह चुके वो और आगे आएंगे वो भी 5.5 लाख के करीब राम सिंह जी, अजय जी, मनीष जी भारत में जेल में कैदी है, 5.5 लाख के आसपास। उसमें 4,44,000 भगवान को हाजिर नाजिर मान के वो है जिसके ऊपर कोई आरोप ही नहीं साबित हुआ, लेकिन सरकारों ने चाहा इसलिए जेल में है, शासन ने चाहा, दरोगा जी ने चाहा तो जेल में है। किसको समझा रहे हो भाई साहब? वो दौर बीत गया कि जब कुछ भी नेताजी बोल देते थे और जनता मान लेती थी। ये 4.5 लाख वहां किस लिए है? बाहर करो इनको। दूसरी चीज, क्या कहा गया कानून को हाथ में नहीं लेते? मैं एक उदाहरण दूं, नाम नहीं लूंगा, काहे को लड़ाई कराओगे। एक मुख्यमंत्री खाना खाने बैठे, 4-6 लोग और थे, मनीष बाबू साथ में जो रहते हैं, राजा के साथ हमेशा कुछ ना कुछ लोग रहते हैं। तो डब्बा बंद दही आया ठंडा, उस 10-12 डब्बे के बंद में एक डब्बे के ऊपर जबकि बंद था, एक किसी स्त्री पुरुष का बाल था। क्या 17 लोग सस्पेंड कर दिए गए थे तत्काल इस जघन्य अपराध के एवज में। बोले जिल्ले इलाही मां बदौलत के खाने में बाल, कौन गुस्ताख है, जिन्हें कर दो। और फिर ऐसा करने के बाद सरकारों ने यही बोला था कि न्यायपालिका में हमारी बड़ी आस्था है, हम कानून हाथ में नहीं लेते। वो सत्यनारायण कथा कर रहे थे। अरे काला झंडा कोई दिखा दे किसी को तो उसको तो पटक के मारते हो जब तक मर ना जाए आदमी, उसका घर द्वार सब नाश हो जाता है। किसी राज्य में कौन इतना उदार है कि जो इस कहे कि नहीं ठीक है, काला झंडा दिखाने के लिए एक स्थान होना चाहिए, हम गुजरे तो वहां से जो लोग मेरा सहमत नहीं वो मुझे झंडा दिखाएं? नहीं, देखा नहीं पुलिस कैसे घूमती है। फिर इस हर राज्य की बीमारी नहीं है क्या? अब फिर आप लोग कहते हो कि हम लोग तो भाई साहब देखिए बसे हैं रोम रोम में, राम की तरह से बसा है लोकतंत्र रोम रोम में। हमारे तो है हिम्मत है, साहस है कि छूट दे दो कि भाई ठीक है पुलिस बैरिकेडिंग कर देगी लेकिन काला झंडा दिखाने की छूट है, मुख्यमंत्री जहां से गुजरेंगे। न मनीष पांडे एक पार्टी कर पाएगी, ना अजय सिंह की, ना राम सिंह की। इसलिए इन बातों में कुछ नहीं रखा। मैं अपनी बात पर आता हूं। गोविंद जी ने जो बात कही, उपेंद्र जी ने जो बात कही, ये दोनों नौजवान संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसको प्रैक्टिकल, अभी उपेंद्र नहीं आ पाएंगे, प्रैक्टिकलिटी में इनको समझना होगा। भारत के नौजवान को हम कितनी भी बहस कर लें, कितनी भी चर्चा कर लें, नेता इस बात को लेके मुतमईन है, मतलब श्योर शॉट है,
इत्मीनान में है कि अग्निहोत्री जी कितना भी हल्ला मचा लें, चुनाव आएगा तो भारत में 5,000 से ज़्यादा जातियां हैं, 2,500 से ज़्यादा उपजातियां हैं, कहाँ तक बचोगे? कहीं ना कहीं तो हम फंसा ही लेंगे, और फंसा लेंगे तो सरकार बन जाएगी। ये अर्थी भर्ती के चक्कर में क्यों पड़े? एक बार मुजफ्फरनगर के कुछ किसान आए थे मेरे पास, मनीष पांडे जी। उन्होंने कहा भाई साहब जीत जाने के बाद सरकारें हमारी बात नहीं सुनती। मैंने सुनेंगी भी नहीं। बोले क्यों, ऐसा क्यों हो गया? हम ही लोग तो सरकार में, जो बात बार बार उपेंद्र ने भी कही और गोविंद ने भी कही कि युवा ही सरकार बनाता है। किसानों ने भी मुझसे कहा। मैंने भाई साहब ये गलतफहमी, आपको मुबारक, चाय लो, चाय पियो। मैंने ना, आप किसान बन के वोट ही नहीं किए अभी तक कभी। आप जाट बन के वोट किए, गुजर बन के वोट किए, लोधी बन के वोट किए, ठाकुर बन के वोट किए। किसान बन के वोट कब किए हो? आप भाजपाई होके वोट किए, कांग्रेसी होके वोट किए, सपाई होके वोट किए, जदयू हो, लालू जी के जिंदाबाद के नाम पे वोट किए। तो उन्हीं से निपटो सुलझो। बोले भाई साहब ये बात आपने बड़ी अच्छी कही। बोले यूं बात तो पक्की है, तो फिर क्यों क्यों आपकी बात सुनी जाएगी? इस देश के नौजवानों को तय करना होगा। ये जिंदाबाद का नारा लगाने वाले कौन लोग होते हैं चुनाव में, रैलियों में? वो कौन से नौजवान हैं? उनको भी नौकरी चाहिए ना। लेकिन कोई ऐसा है पदार्थ जो इंजेक्ट है उनकी शरीर में, जो उनको उस समय, चुनाव के समय ऐसा दिग्भ्रमित कर देता है कि वो कहते हैं कि ना, नेताजी कह रहे हैं बस वही सच है, बाकी सब दुनिया बेकार है? उनको लगता है ब्रह्म ही नेता है, नेता ही ब्रह्म है, बाकी सब मिथ्या। ऐसा होता है ना। इसके लिए लड़ाई हो कि भाई नहीं, नौजवान की तरह वोट करेगा। और मैं अंत में एक बात कहूंगा, 180 दिन के भीतर भर्ती की पूरी प्रक्रिया संपन्न होनी चाहिए। इसके लिए कानून बने, राज्यों में भी बने, चूंकि स्टेट सब्जेक्ट है, और केंद्र चाहे तो इसका मॉडल कानून बना के भेजे। समान नागरिक संहिता का कानून बन रहा है राज्यों में। किसी मुख्यमंत्री ने क्यों नहीं कहा कि हम इसका कानून बनाएंगे? किसी ने बोला क्या? नहीं। संघ लोक सेवा आयोग के पैटर्न पर देश के हर राज्य में भर्ती का काम होना चाहिए। क्या किसी राज्य में ऐसा कानून है कि 6 महीने से ज्यादा कोई पद खाली नहीं रहेगा? किसी राज्य में है क्या? नहीं है। एक राज्य की अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था, वहां उन्होंने पद ही एबॉलिश कर दिए। जब ज्यादा खाली हो गए तो पद एबॉलिश कर दिए, खत्म कर दिए। बोले जी 0 हो गया, चलो जाओ। सरकार के पास ये ताकत है। हम देखते हैं कि भारत में बड़े देशों के मुकाबले अजय जी सबसे कम पुलिस वाले हैं जनता के लिए, ठीक? और उसमें भी जो है 50% नेता लोग खसोट लेते हैं अपने साथ चलाने के लिए, अपना झोला ढुलवाते हैं, उनसे खैनी बनवाते हैं। तो जनता तो वैसे ही बिना पुलिसिंग के अभिशप्त रहने को। फिर भी पुलिस में भर्ती पर टोटा क्यों है? मैं रोज आंकड़े देखता हूं कि एक स्कूल में मास्टर नहीं, एक स्कूल में एक ही मास्टर। क्यों भाई? नई शिक्षा नीति तो ये नहीं कहती। वहां तो बच्चा और छात्र अध्यापक का रेशियो है तय। राज्य सरकार कहती है हमारे यहां 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, प्राइमरी में। समझिएगा। और मैं पूछ लूं कि अच्छी बात है मनीष जी, तो 2.5 करोड़ बच्चों के हिसाब से जितने बनते हैं टीचर, वो दिखा दो, फिर गायब हो जाएंगे, फिर जवाब नहीं देंगे। उन बच्चों को पढ़ा कौन रहा है? ये केवल मिड डे मील का ही काम चल रहा है। 8-8 महीने, साल भर, 1.5 साल रिजल्ट अटका पड़े रहे। हम ये जानना ही, हम देश ने ये सीखा ही नहीं, शायद नेतृत्व ने ये समझना कि जो जीवन का सबसे सर्वोत्तम उर्वर काल है, फर्टाइल समय है, वो है उनका ये जो संघर्ष में बीत रहा है नौजवान का। इस समय ये देश में लगे होते मुख्य धारा में, तो देश को योगदान कर रहे होते। वो लाठी खाने में बीत रहा, धरने में बीत रहा, प्रदर्शन में बीत रहा। ये देखिए महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, क्या स्थिति है?
हम अपने हर काम के लिए चाक चौबंद हैं। ये हम सबसे ऐसा लगता है कि नाकारा काम मानते हैं, बोले ठीक है यार हो जाएगा क्या। और ज्यादातर ये जो भाव है ना, मैंने बहुत राजनेताओं के साथ सत्संग किया, मेरा पेशा ही है ये पत्रकारिता। जब व्यक्तिगत बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि भाई अब चुनाव आएगा तब देखेंगे, थोड़ी बहुत भर्ती कर देंगे क्या, ये भाव रहता है। यानी 4.25 साल वो नहीं करना चाहते ना, वो कहते चुनाव आएगा तो मैं फिर कुछ करवा दूंगा, नोटिस वोटिस निकलवा दूंगा। आज चूंकि राजस्थान में चुनाव है तो आज मैं देख रहा था उपेन के प्रदेश में कुछ भर्तियां निकली हैं, है ना। ये तरीका ठीक नहीं, ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं। और जयप्रकाश बाबू पर जब लाठी चली थी इमरजेंसी में, पटना में ही चली थी, तो दिनकर जी ने कहा था कि लाठी में, शायद दिनकर ने या गोपालदास नीरज, किसी की पंक्ति थी कि लाठी जो जयप्रकाश पर पड़ी, लाठी वो पूरे हिंदुस्तान पर पड़ी। कल मैंने लाठी चार्ज देखा। मैं यही कहूंगा कि नौजवान की पीठ थपथपाने के लिए होनी चाहिए, लाठी के लिए नहीं। ये हमारे घरों के बच्चे हैं, ये हमारे प्राण हैं, हमारे रक्त का हिस्सा है, ये हमारा भविष्य है। परिवार का भविष्य नहीं, ये समाज का भविष्य है, देश प्रदेश का भविष्य है, देश का भविष्य है। इनकी पीठ पुलिस की लाठी के लिए है क्या? ये चोर उचक्के क्रिमिनल हैं क्या? जिस भी राज्य में नौजवान अपने औचित्यपूर्ण मांगों के लिए लाठी खा रहा है, उन सब राज्यों की सरकारों पर प्रश्न चिन्ह है और रहेगा और रहना भी चाहिए। धन्यवाद।